My name is Karuna and I welcome you on my channel, that is the Insight Station. Let the journey start. On this channel, we are going to discuss different aspects of life. It could be personal, it could be professional. And definitely, you will have a different video altogether every time. So, जो आज टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो मुझे लगता है कि नीड ऑफ द आवर है. आई एम हेयर टू मेक डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ बाय शेयरिंग 5 key practices which can help you to stay positive. I know आप लोग क्या सोच रहे होंगे. पॉजिटिव एटीट्यूड, आज की डेट में हम बार बार नेगेटिविटी के ट्रैप में फॉल कर जाते हैं. इफ दैट इज़ अ केस विद यू टू, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आई एम गोइंग टू शेयर very realistic but very practical practices to implement, and believe me दोस्तों, it has helped me a lot, and you will also find a paradigm shift in your vision if you start practicing it. So let's start. Here comes my first step, I would say, which is आप लिखिए कि क्या है वो चीज़ जो आपको खुश नहीं रहने देती. जी हाँ, क्या है वो चीज़ जो आपकी हैप्पीनेस को आपकी लाइफ से दूर कर रही है. इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर इन-लॉज, इट कुड बी दामाद, बहू अच्छी नहीं मिली, मैनेजर अच्छा नहीं है, पड़ोसी बड़े तंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने रोड नहीं बनाई, कुछ भी हो सकता है. आप सोचिए कि आपको क्या है वो चीज जो आपको खुश नहीं रहने देती. जी, जब आप इसे पेन डाउन करेंगे और जब आप इसे नैरो डाउन करेंगे, 90% यू विल फाइंड अ पर्सन इज एसोसिएटेड टू इट. आपको लगेगा द प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्चुअली द पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम. 90% you will find a person, 10% you will find a situation like corona right now. We are stuck in this situation. The situation is there, definitely. So we'll come to that. Let's come back to person first. तो जब आपको पता चल गया कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है और किससे है ये प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ पर्सन रिलेटेड, तो आपका सेकेंड स्टेप, ये आपका दूसरा प्रिंसिपल है, ये आपको सोचना है, ये प्रैक्टिस है सेकेंड. एंड यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टिल द टाइम इट इज नॉट फुली ट्रेन्ड. ये आपको ट्रेन करना है अपने आप को इन प्रैक्टिसेस के लिए. सो जब आपको ये पता चल गया कि आपको किससे प्रॉब्लम है, तो आपको सेकंड स्टेप उठाना है. यू नीड टू चेक द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन. जी, ये जो पर्सन है जिनसे आप परेशान हैं, इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके. जैसे पेरेंट्स हमें कई बार बहुत कुछ कह देते हैं, मगर उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है हमारे लिए. एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बहुत कुछ कह देते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी इंटेंशन खराब है उनके लिए. कुछ बहुत अच्छे दोस्त जो आपको डांटते भी होंगे, टोकते भी होंगे, बट वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं. तो पहले तो आप ये जानिए कि ये जो पर्सन है जिनसे आपको परेशानी हो रही है, उनके एक्शन से या उनके वर्ड से इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए. अगर इनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है, बट इनके कुछ शब्द, उनके कोई बात करने का तरीका या इनका कोई एक्शन आपको पसंद नहीं आता, देन आई वुड सजेस्ट यू, आप जाइए इनके पास, आप इनसे फेस टू फेस बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए. दे विल लिसन टू यू बिकॉज दे लव यू, दे विल नेवर लूज यू. बात आती है वहां जहां किसी की इंटेंशन ही अच्छी नहीं है. और ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लिए अच्छे नहीं है मगर वो किसी और के लिए अच्छे हैं. आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी किसी के लिए अच्छे हैं और आप किसी के लिए अच्छे नहीं हैं. तो ऐसे केस में जैसे कोई पड़ोसी जो आपको सोसाइटी में डाउन फील कराना चाहते हैं जस्ट टू इंश्योर कि उनका स्टेटस सोसाइटी में आपसे ऊपर हो जाए, या ऐसे कोई कलीग जो अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए आपके प्रोजेक्ट को डाउन फील कराते हैं आपसे, तो ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है. सो अगर इस इंसान की इंटेंशन ही आपके लिए अच्छी नहीं है, I request you and I suggest you, dump that person. उस पर्सन को अपनी लाइफ से हटा दीजिए. लड़ाई नहीं करनी है हमें किसी से, हमें सिर्फ अपने रास्ते अलग कर लेने हैं. अगर आपकी हैप्पीनेस और आपकी हेल्थ पर ये पर्सन इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आपको इनको अपनी लाइफ से हटा देना है. प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहाँ तो आ गया थर्ड पॉइंट. अब यहाँ से थर्ड पॉइंट क्या है कि आप का कंट्रोल है, जहां पर कि यहाँ तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन से मुझे रिलेशन रखना है, ये पर्सन से मुझे रिलेशन नहीं रखना. सिचुएशन या पर्सन रिलेशनशिप
जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। सिचुएशन लाइक कोरोना, क्या आपका कंट्रोल है? क्या हमारा कंट्रोल है? नहीं। बट क्या हम जीना छोड़ दें? नहीं, हम जीना छोड़ नहीं सकते। इन द सेम वे, अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई फादर हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं और उनका बच्चा उनके ड्रिंक से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बता भी चुका है, बट उनके फादर प्यार बहुत करते हैं अपने बच्चे से, मगर वो अपनी ड्रिंक की आदत छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट घर का खराब हो जाता है। अब ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन और ये रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप वॉकआउट कर सकते हैं? क्या फादर को घर से निकाल देंगे, खुद निकल जाएंगे? ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। ऐसे केस में हमें ध्यान देना है कि हम जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें बार बार अपना फोकस चेंज करना है, चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है और चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं, बजाय कि उस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने से जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो चीज़ें हमें खुशी नहीं देती हैं। Here comes the fourth point. ऐसा कहा जाता है कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। Yes, duration of the issue, that's fourth point. ड्यूरेशन ऑफ द इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज सेड, एंड अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लिखा भी हुआ है कई जगहों पर, दैट इफ अ इशू इज नॉट गोइंग टू प्रोलॉन्ग इन योर लाइफ फॉर मोर देन 5 years, यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 5 minutes ऑन दैट टॉपिक। ये तो 5 साल कह रहे हैं, मैं तो 2 साल कहती हूँ आपसे। अगर कोई चीज़ 2 साल भी के बाद आपकी लाइफ में सस्टेन नहीं करने वाली है, यू शुड नॉट स्पेंड दैट मच टाइम ऑन दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट मीटिंग चल रही थी, आपका कुछ सही नहीं गया, मैनेजर ने कुछ बोल दिया, एंड वो 5 मिनट के बाद आप घर आ गए, आपने घर पे भी अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करा, आप रात भर उसके बारे में सोचते रहे, नेक्स्ट डे भी आपका मूड खराब रहा। जस्ट इमेजिन, वो 5 मिनट के डिस्कशन जो कि आपको डिस्टर्ब किया, उसके पीछे आपने 24 hours अपने वेस्ट कर दिए। डज इट वर्थ इट? 2 साल के बाद तो आपको याद भी नहीं रहेगी कौन सी मीटिंग में क्या हुआ था। सो प्लीज, इफ दिस इशू इज नॉट गोइंग टू देयर फॉर लॉन्ग, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स विच गिव्स यू हैप्पीनेस। पार्ट है, लाइफ है, जॉब है, घर है, तो चीजें होंगी, बट वी शुड नॉट स्टक एंड वी शुड नॉट स्टॉप आवरसेल्फ कि हम उसी के बारे में सोचते रहें। And that definitely going to help you in being positive. So let it go. It's okay. ड्यूरेशन के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सेट हो जाती हैं। एक और चीज़ है ड्यूरेशन के साथ, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। होता क्या है कि एक ब्लैक फ्राइडे अगर आपने सुना हो यूएस में, ये एक बहुत बड़ी सेल होती है। जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है वो डेफिनेटली इसे रिलेट कर पाएंगे, वरना आप गूगल भी करिएगा तो आपको पता चलेगा। इसमें होता क्या है कि इस दिन अनाउंस होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स पे, आप कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का नाम ले लीजिए, वो बहुत मेजर सेल लगाते हैं। और कई स्टोर्स तो ये भी अनाउंस करते हैं कि फर्स्ट 25 एंट्रीज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी। उनको कितना भी उठा ले, कुछ भी उठा ले, उनको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ऐसे में या 70% फ्री या 90% कॉस्ट डिस्काउंट होता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? क्या वो ये सोचते हैं कि हाय कोई क्या सोचेगा, मैंने इतने डिस्काउंट में चीजें उठा ली? नो, दे डोंट। इन फैक्ट दे यूटिलाइज दैट टाइम फ्रेम, दे यूटिलाइज इट कम्प्लीटली, फुली, 100% यूटिलाइज करते हैं। एंड बेस्ट से बेस्ट चीज पहले से लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे क्या क्या चीज चाहिए किस स्टोर से, वहां जाके 4-4, 5-5 घंटे पहले खड़े हो जाते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो मिल जाए। सो दे डोंट वेस्ट टाइम इन सर्चिंग थिंग्स। That's exactly we should live our life. हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं, but reality is life is finite. So instead of wasting your time, energy on those things which are not in your control, which are not giving you happiness, rather focus yourself on things which you can control, which can give you happiness and which can give you growth. आगे लाइफ में बढ़ने के लिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन लोगों के साथ रहिए, उनसे सीखिए। And if you think you are lacking somewhere, instead of getting disappointed or demotivated होने से कुछ नहीं होगा, you need to make a plan and आगे बढ़िए, उसमें प्लान करिए और आगे सीखिए। अगर आपने आपको अपस्किल कीजिए। If you don't have any job right now, then search मार्केट में इस वक्त क्या अवेलेबल है, what you can do, what are you are good at, think of it. Here comes my 5th point. ये जो हैप्पीनेस है वो अंदर से आती है और वो तब आती है जब आप अपने लिए भी कुछ करते हैं।
हम सब बड़े अच्छे हैं दूसरों की ध्यान रखने में, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन सेल्फ वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। प्लीज डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। कुछ भी कीजिए, गेट अ हॉबी। पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग कीजिए। कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग कीजिए। ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, ड्राइव पे जाइए। कुछ भी कीजिए, बट डू समथिंग। गिटार बजाइए, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो कीजिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बारे में सोचना, और ये कोई गलत नहीं है। योर हैप्पीनेस एंड योर हेल्थ इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आपने सुना भी होगा, अब काफ़ी बड़े लोग कहते भी हैं, जब आप खुद ही हेल्दी नहीं हैं तो आप दूसरों को कैसे हेल्दी रखेंगे। जब आप खुद ही खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को कैसे खुश रखेंगे। सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, people say smile, it costs nothing. I agree. Smile doesn't cost anything, so you should smile. But you should also work on reason to smile. Why should I smile? And what makes me smile? मुझे क्या चीज़ है जो मुझे खुशी देती है इनर, जिससे मेरी स्माइल अपने आप आए। I don't have to work on my smile. I have to work on my reason to smile. With this, I am taking a sign off. We will meet very soon with a new video. I hope you like it. Bye-bye. Take care.